बिमला अचानक रसोई में घुसी और चौंक गई। उसने देखा कि एक बड़ी सी नागिन रसोई में खाना बना रही है। बिमला चिल्लाते हुए वहां से निकल गई। अरे बाप रे, नागिन, बड़ी सी नागिन, बचाओ बचाओ। तभी वहां पर बिमला का बेटा विक्रम और उसकी बेटी रेखा आ गए। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? रसोई में एक नागिन है। बिमला का गला सूख गया है, वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही है। उसकी बात सुनकर विक्रम हंसने लगता है। ये आप क्या बोल रही हो माँ? मैं सच बोल रही हूँ, तुम लोग जाकर देखो तो। तीनों रसोई में पहुँच गए। बिमला एक दफा फिर चौंक गई। उसने देखा कि वहाँ कोई नागिन नहीं है, बल्कि उनके घर की काम वाली बाई खाना बना रही है। क्या माँ, ये रही लता खाना बना रही है। आपने पता नहीं क्या देख लिया। जरूर आपको आज रात को भी नींद नहीं मिली। चलिए सो जाइए अभी। बिमला अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही है। उसने साफ साफ एक नागिन को देखा था। वो अपने कमरे में जाकर सो तो जाती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। वो सोए हुए 1 साल पुरानी एक बात को याद करती है। 1 साल पहले आज ही के दिन उसकी मरी हुई बहू राधिका उस बच्ची को कहीं से उठाकर लाई थी। राधिका के साथ उसके कुछ दिन पहले ही विक्रम की शादी हुई थी। विक्रम राधिका से बहुत प्यार करता था। राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विक्रम। दोनों खुशी खुशी दिन बिता रहे थे। राधा एक ऑफिस में नौकरी करती थी, इसीलिए वो बिमला को पसंद नहीं थी। हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती, वो सिर्फ घर संभालती हैं। तुम भी वही करो बहू। इसके जवाब में राधिका कहती है, नहीं माँ जी, मैं इस दौर की लड़की हूँ, मैं काम करूंगी। रेखा भी अपनी भाभी से प्यार नहीं करती थी। हाँ, महारानी आई है इस घर पर, नौकरी तो करेंगी ही। अगर आप लोगों को काम करने वाली ही चाहिए थी तो एक काम वाली रख लेते। इसके लिए विक्रम की शादी करवाने की क्या जरूरत थी? विक्रम राधिका को सपोर्ट करता था और इसी बात से रेखा और बिमला जलते थे। राधिका को सांपों से बहुत लगाव था। अगर घर में कभी कोई सांप घुस जाता तो राधिका उसे मारती नहीं थी। वो उस सांप को दूध पिलाकर बाहर जंगल में छोड़ कर आती थी। इसीलिए सारे सांप भी राधिका से बहुत प्यार करते थे। वो लोग जंगल में आपस में बात करते थे। जंगल के बाहर उस घर में जो राधिका दीदी है ना, वो बहुत अच्छी है। पता नहीं क्यों लगता है कि उनके साथ हमारा कोई रिश्ता है। हाँ, सच कहा तूने, मुझे भी वैसा ही लगता है। एक दिन रात को राधिका ऑफिस से लौट रही होती है कि तभी जंगल से एक तेंदुआ निकलकर उसके सामने आ जाता है। राधिका डर जाती है। अरे बाप रे, अब मैं कैसे बचूंगी? वो तेंदुआ राधिका की तरफ बढ़ने लगता ही है कि तभी जंगल में से बहुत सारे सांप निकल कर आते हैं और तेंदुए को काट लेते हैं। उस तेंदुए का देहांत हो जाता है। राधिका दीदी, आपको अभी कोई खतरा नहीं है, आप जा सकती हो। अरे, मैं तुम लोगों की भाषा समझ पा रही हूँ, ये कैसे हो गया? तभी वहाँ पर नागराज प्रकट होते हैं और कहते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में तुम एक इच्छाधारी नागिन थी राधिका, इस जन्म में तुम इंसान बन के पैदा हुई हो। राधिका को समझ में आ जाता है कि उसे सांपों से इतना लगाव क्यों है। नागराज कहते हैं, राधिका, मैं तुम्हें एक काम सौंपने आया हूँ। एक इच्छाधारी नागिन ने इस जन्म में तुम्हारी तरह इंसान के रूप में जन्म लिया है, लेकिन उसके माता पिता उसे इस जंगल में ही मरने के लिए छोड़ कर गए हैं। क्या तुम उसे गोद ले सकती हो? हाँ हाँ जरूर, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। नागराज उस नवजात बच्ची को राधिका की गोद में देते हैं। राधिका बहुत खुश हो जाती है। वो उसे लेकर घर चली जाती है। विक्रम तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। बहुत अच्छा किया राधिका तुमने, वैसे भी मुझे एक बेटी चाहिए थी, आज वो मुझे मिल गई। लेकिन इस बात से बिमला और रेखा खुश नहीं हो पाए। कहाँ से उठा के लाई है, या ये बच्ची तेरी ही है? पता नहीं कहाँ कहाँ शादियाँ करके रखी होगी। हाँ माँ, इसीलिए तो भाभी हर रोज बाहर जाती है अपने दूसरे पति से मिलने। ये सुनने के बाद राधिका और विक्रम दोनों गुस्सा हो जाते हैं। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ माँ, आप लोगों के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। आइंदा से ऐसा कुछ भी मत बोलना। राधिका को ये बच्ची डस्टबिन में पड़ी हुई मिली है, इसलिए वो इसे उठा कर ले आई। राधिका ने विक्रम से यही कहा था। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। राधिका और विक्रम उस छोटी सी बच्ची को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन विमला और रेखा खुश नहीं हो पाते थे। पता नहीं किस वंश की लड़की को उठाकर ले आई है, हमारे घर को बदनाम करके ही मानेगी ये राधिका। पता नहीं कैसी लड़की से शादी करवाई है भैया की। गलती हो गई, अब इस गलती को सुधारना ही पड़ेगा। अब इस घर में वो बच्ची भी नहीं रहेगी और वो राधिका भी नहीं रहेगी। अगले दिन राधिका ऑफिस से छुट्टी लेती है उस बच्ची की देखभाल करने के लिए।
विक्रम जल्दी जल्दी ऑफिस चला जाता है। बिमला और रेखा तो बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों हाथ में एक डंडा लेकर राधिका के पास आते हैं और राधिका के सर के पीछे उस डंडे से प्रहार करते हैं। राधिका के सिर से खून निकलने लगता है और उसका देहांत हो जाता है। दोनों मिलकर उस बच्ची को भी मार मार कर मार डालते हैं और दोनों को जंगल में फेंक कर आ जाते हैं। आह, चलो जान छूटी। शाम को जब विक्रम घर लौटकर राधिका की खोज करता है, तब विमला उससे कहती है कि राधिका का सच में कोई दूसरा पति था, वही आकर उन दोनों को ले गया है। ये सुनकर विक्रम बहुत गुस्सा हो जाता है। राधिका, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? चिंता मत कर बेटा, तुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। हाँ। उधर जंगल में राधिका की बॉडी के पास बहुत सारे सांप जमा हो जाते हैं और सभी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इतने में नागराज वहाँ आ जाते हैं। राधिका, तुम्हें इसका बदला लेना होगा, उठो। नागराज अपनी जादुई शक्ति से राधिका और उस छोटी बच्ची को इच्छाधारी नागिन में बदल देते हैं। दोनों जिंदा हो जाते हैं। प्रणाम नागराज, मैं वादा करती हूँ मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। उस तरफ राधिका के न रहने पर बिमला और रेखा को सारे काम करने पड़ रहे हैं। इसी तरह 1 साल गुजर जाता है। एक दिन बिमला विक्रम से कहती है, बेटा मेरी उम्र हो गई है ना, काम करने में बड़ी मुश्किल होती है, तू एक शादी कर ले बेटा। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। मैं आपके लिए एक काम वाली बाई रख देता हूँ। अगले ही दिन एक औरत उसकी छोटी सी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और अपने आप को लता कहती है। विक्रम उसे काम पर रख लेता है। लता सारा काम करती रहती है, लेकिन उसके बाद से ही विमला को हर जगह सांप दिखने लगते हैं। कभी घर के बाहर, कभी बाथरूम में, तो कभी कमरे की खिड़की पर। अरे बाप रे, जहाँ देखो वहाँ सांप, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? डर के मारे विमला की नींद उड़ जाती है और आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। उसे रसोई में एक बड़ी सी नागिन दिख गई, लेकिन उसकी बातों का कोई यकीन ही नहीं कर रहा। विमला अपने बिस्तर पर सोकर यही सब सोच रही होती है कि तभी उसे एक नागिन की आवाज सुनाई देती है। बिमला, ए बिमला, क्या सोच रही है? बिमला चौंक कर देखती है कि उसके बिस्तर में एक बड़ी सी नागिन सोई हुई है। बिमला बिस्तर से गिर जाती है। वो नागिन बिमला को जकड़ लेती है। आवाज सुनकर वहाँ विक्रम और रेखा पहुँच जाते हैं। ये क्या, सच में एक नागिन है? कौन हो तुम? मेरी माँ को छोड़ दो। छोड़ दूं? तुम्हारी माँ पापी है और पापी को सजा मिलनी ही चाहिए, तुम्हारी बहन को भी। रेखा डरी हुई आवाज में कहती है। कौन हो तुम? वो नागिन राधिका में बदल जाती है और उसी वक्त एक और नागिन वहाँ आकर रेखा को जकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। राधिका, तुम एक नागिन हो, लेकिन कैसे? तब राधिका सब कुछ बताती है कि कैसे विमला और रेखा ने मिलकर उसे और उसकी बच्ची को मार डाला और फिर जंगल में फेंक दिया। सब कुछ सुनकर विक्रम बहुत गुस्सा हो गया। क्या माँ, रेखा, तुम दोनों खूनी हो? माँ, तुमने मुझसे झूठ बोला था। हाँ? माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं, इस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती। विक्रम वहाँ से चला जाता है और राधिका नागिन बनकर विमला को डस लेती है। रेखा को जिस नागिन ने जकड़ कर रखा है वो वही बच्ची है, वो भी रेखा को डस लेती है। दोनों का देहांत हो जाता है। राधिका को इंसाफ मिलता है। वो अपना बदला ले लेती है और फिर नागराज वहाँ आकर उसे और उस बच्ची को फिर से इंसान बना देते हैं। जाओ, अब तुम दोनों खुश रहोगे। विक्रम राधिका को गले लगा लेता है और उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेता है और ऐसे वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। विमला से सभी बहुत परेशान हैं क्योंकि विमला के सिर में बहुत जुएं हैं और वो बहुत मुंहफट है। विमला किसी को भी उल्टी सीधी बातें सुना देती है। एक दिन गांव का एक आदमी विमला से पूजा के लिए चंदा मांगने आया तो विमला ने उसे कहा, तुम लोगों का ध्यान पूजा में तो नहीं है, तुम लोग बस पैसे लेकर मौज करना चाहते हो। मैं पैसे नहीं दे सकती, 2-4 जुएं ले जाओ। ये बोलकर विमला ने उस आदमी के सर से अपना सर टकरा दिया और विमला के सर से बहुत सारी जुएं उस आदमी के सिर में चली गई। वो आदमी बेचारा सिर खुजलाते हुए भाग गया। इसके बाद से सभी विमला से डरने लगे। वो किसी से बात नहीं करती, किसी को कुछ मदद भी नहीं करती। गांव वाले उसके पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें करते हैं। इस बुढ़िया में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, ये इंसान के नाम पर कलंक है, कलंक। ऐसी जुए वाली बुढ़िया को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। लेकिन इन सब बातों से बिमला को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी 80 साल की हो गई है, लेकिन अभी भी उसमें जीने की इच्छा भरपूर है।
एक दिन वो रास्ते से जा रही होती है, तभी उसके पास एक भिखारिन आई। माँ जी, दया करके कुछ देंगी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। लेकिन बिमला उसे भगाने लगी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जा भाग यहाँ से, जाके काम कर। छोटे लोग मेरे सामने मत आना। ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप? मैं गरीब हूँ लेकिन इंसान हूँ। आपके पास पैसे हैं लेकिन आप में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। ऊपर सबका हिसाब होगा। ऊपर जाऊंगी तब ना, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। इंसान का घमंड जब चरम सीमा पर पहुंचता है तब उसका अंत हो जाता है। यही इस संसार का नियम है। यमलोक में बैठकर चित्रगुप्त बिमला के पाप और पुण्य का हिसाब कर रहे थे। बिमला के उस भिखारिन को भगा देने के बाद उसका पाप का घड़ा भर गया और चित्रगुप्त अपना खाता लेकर यमराज के पास पहुंच गए। प्रणाम यमराज। बोलो चित्रगुप्त, क्या संदेश है? धरती से एक बूढ़ी औरत को लाना है, उसका समय हो गया है यमराज। उसका पाप का घड़ा भर गया है। हाँ तो देर किस बात की? असल में वो औरत बहुत घमंडी और जिद्दी है। अगर वो नहीं आना चाहे तो चित्रगुप्त, हम यम होकर एक औरत से डर जाएंगे क्या? मैं अभी 2 यमदूतों को भेजता हूँ। यमराज ने 2 यमदूतों को बुलाया और बिमला के घर जाने के लिए कहा। चित्रगुप्त ने कहा, जरा संभल के रहना, वो औरत बहुत खतरनाक है। यमदूतों ने सोचा कि एक इंसान और कितना ही खतरनाक हो सकता है। वो दोनों बिमला के घर में पहुंच गए। बिमला तब सो रही थी। यमदूत ने उसे बुलाया। बिमला उठो, तुम्हारा समय हो गया है। ए बिमला उठो। बिमला उठ गई। कौन है? इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? कौन हो तुम लोग? हम दोनों यमदूत हैं, तुम्हें लेने आए हैं। चलो हमारे साथ यमलोक में। यमलोक में? मुझे ले जाने आया है? मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ जो तुम्हारे बुलाने पर ही चली जाऊँ। भागो यहाँ से। ये सुनकर यमदूत गुस्सा हो गए। बदतमीज औरत, यमदूतों से कैसे बात किया जाता है वो पता नहीं है तुझे? चलो कहता हूँ। ये बोलकर यमदूत ने बिमला का हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया और तभी बिमला ने अपना हाथ छुड़ाकर हाथ में चाकू उठा लिया। मुझे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, भाग यहाँ से। बिमला के चाकू के डर से दोनों यमदूत दौड़ने लगे। बिमला उन दोनों के पीछे पीछे दौड़ने लगी और आखिरकार दोनों यमदूत गायब हो गए। असल में वो दोनों यमलोक चले गए और जाकर हाँफने लगे। अरे क्या हुआ? इतना हाँफ क्यों रहे हो तुम दोनों? क्या हुआ? महाराज, वो बूढ़ी औरत सच में खतरनाक है। हम दोनों को चाकू दिखाकर भगा दिया। हम दोनों किसी भी तरह अपनी जान बचाकर भाग आए महाराज। हम दोनों इतने सारे इंसानों को उठा लाए हैं, लेकिन किसी ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। सब लोग हमें देखकर डर जाते हैं। कोई कोई तो रो पड़ता है, लेकिन ये औरत तो किसी और मिट्टी से बनी है लगता है महाराज। ये सब सुनकर चित्रगुप्त ने कहा, देखा महाराज, मैंने बोला था ना कि सावधान रहना। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि ये औरत कितनी ढीठ है। इसे लेने मैं खुद जाऊंगा। अगली ही रात को यमराज खुद बिमला के पास पहुंच गए। बिमला तब अकेली बैठकर अपने बालों से जुएं मार रही थी। ये क्या? आप कौन हैं? मैं यमराज हूँ। कल तुमने मेरे दूतों को भगा दिया था ना, आज मैं खुद तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनकर बिमला ने अपना हाथ चाकू की ओर बढ़ाया और तभी यमराज ने कह दिया, चाकू उठाकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं स्वयं यमराज हूँ। मैं मृत्यु का देवता हूँ। मुझे चाकू दिखाकर डरा नहीं सकती मूर्ख औरत। बिमला ने सोचा कि यमराज बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। कुछ तो करना ही होगा। यमराज चाकू से नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे? हाँ, खुजली से। ये सब सोचकर बिमला ने यमराज से कहा, ठीक है यमराज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे एक बार अपने बाल कंघी करने दीजिए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। यमराज ने बिमला की इस मांग में कुछ अन्याय नहीं देखा। ठीक है, कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन बिमला के मन में क्या चल रहा था वो यमराज को क्या पता। बिमला कंघी करती रही और भर भर कर उसके बालों से जुएं टेबल पर गिरते रहे और जब बहुत सारे जुएं जमा हो गए तब बिमला ने अचानक से उन सारे जुओं को उठाकर यमराज के ऊपर फेंक दिया।
ये इतनी जल्दी हुआ कि यमराज कुछ नहीं कर पाए। वो जुएं यमराज को काटने लगी। यमराज को खुजली होने लगी। अरे बाप रे, ये क्या है? ये क्या? मुझे खुजली हो रही है। अरे बाप रे। यमराज तड़पते रहे और बिमला हंसने लगी। अब आया ना मजा, बड़ा आए थे मुझे ले जाने। यमराज तड़पते हुए वहाँ से गायब हो गए और यमलोक में चले गए। वहाँ जाकर दर्द और खुजली के कारण कूदने लगे। अरे बाप रे, मर गया, मर गया। चित्रगुप्त दौड़कर आया। क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? उस बदतमीज औरत ने मेरे ऊपर जुए डाल दिए हैं। अरे बाप रे। सत्यानाश, जुए बहुत ही खतरनाक है। ये कहीं भी घुस सकते हैं और शरीर से खून पी सकते हैं। महाराज, जल्दी से इन जुओं को निकालने का इंतजाम करो, जल्दी। चित्रगुप्त यमराज के शरीर से जुएं निकालने में लग गया। उस तरफ बिमला का मन अहंकार से भर गया। मुझे कोई नहीं ले जा सकता, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। लेकिन जिस इंसान का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। यही इस संसार का सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यही चीज बिमला भूल गई। उधर यमलोक में यमराज के शरीर से सारे जुओं को निकाला गया। यमराज बहुत गुस्सा हो गए। बदतमीज औरत, मूर्ख औरत, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसे ऊपर ले आना ही होगा और उसके बाद इसे नरक में भेजूंगा मैं। लेकिन कैसे यमराज? ये तो किसी को भी अपने पास जाने ही नहीं देती। इसे लेके कैसे आएंगे यहाँ पर? ये केवल जुओं को अपने पास जाने देती है। जुओं से इसे समस्या नहीं है। मैं एक जुए का रूप लेकर जाऊंगा। ये बोलकर यमराज ने एक जुए का रूप ले लिया और धरती पर चले गए। बिमला के घर में घुसकर बिमला के सर पर चढ़ गए। बिमला कभी नहाती नहीं थी, इसीलिए यमराज को कोई खतरा नहीं था। अब इस घमंडी औरत को सबक सिखाने की बारी है। एक जुआ दिन में बहुत कम खून पीता है, इसीलिए बिमला को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो आज भी अपनी धुन में थी, लेकिन उसे इसकी भनक तक नहीं थी कि स्वयं यमराज जुए का रूप लेकर उसके सर में बैठे हैं। यमराज के पास जादुई शक्तियाँ हैं। यमराज सर में बैठकर सोच सकते हैं। इसका काम एक ही बार में निपटाना पड़ेगा। और ये सोचकर यमराज ने जुए के रूप में बिमला के शरीर से सारा खून निकाल लिया। बिमला के मुंह से आवाज तक नहीं निकली और उसका देहांत हो गया। यमराज अपने रूप में वापस चले आए और बिमला की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंच गए। वहाँ बिमला यमराज से माफी मांगती रही। मुझे माफ कर दीजिए यमराज, मुझसे गलती हो गई। दया करके मुझे नरक मत भेजिए। ये बात विधि के विधान से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। और वैसे भी तेरे पापों का घड़ा भर गया है, तुझे तो नरक जाना ही होगा। ये बोलकर यमराज बिमला को नरक भेज देते हैं। वहाँ बिमला को गरम तेल में डुबाया जाता है। बिमला को उसकी सजा मिल जाती है। चाहे जो भी हो जाए, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता।